एक टाइम था जब टीवी पे कोई शराब पीता था तब उसके चेहरे पे गिल्ट होता था। अक्सर या तो वो कोई विलन होता था या वो हालात का मारा होता था। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, हमें देख सके। और आज हीरो भी पीता है, हीरोइन भी पीती है, पूरा परिवार बैठ के पीता है। फैमिली डिनर चल रहा है सीन में और सब चीयर्स कर रहे हैं, जैसे रिश्तों का सेलिब्रेशन सिर्फ शराब से हो सकता है। अगर आप कभी किसी से इस बारे में सवाल करेंगे तो लोग कहेंगे कि यार ये सब कूल है, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, अभी भी तुम ये सब चीज़ों में पड़े हुए हो, ये सब नॉर्मल हो चुका है। मैं अल्कोहल नहीं पीती। क्या? लेकिन सवाल उठता है कब शराब पीना एक फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटी बन गया? कब लड़कियों के हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास और एक सिगरेट होना फ्रीडम का सिंबल बना? फ्रीडम से याद आया, शराब और सिगरेट पीना फ्रीडम अगर होता है तो इंडिया में इस समय सबसे ज़्यादा फ्रीडम मिल रही है, क्योंकि ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे के हिसाब से दुनिया में सबसे ज़्यादा फीमेल स्मोकर्स इंडिया से हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं उठता कि कौन पी रहा है कौन नहीं, सवाल ये उठता है कि नॉर्मल कब हुआ हमारी सोसाइटी में? और उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये हमने चूज़ किया था या धीरे धीरे हमारे दिमाग को कोई रीप्रोग्राम कर रहा है? पहले के ज़माने में मूवीज़ सोसाइटी का आईना होती थी। समाज उसमें अपने आप को देखता था और वो आईना साफ होता था। The family that prays together, eats together, stays together. हीरो और विलन्स के एक्शंस भी सेम नहीं होते थे, अलग अलग दिखाए जाते थे। हीरो माँ के पैर छूता था, लोगों की रक्षा करता था, दूसरों की मदद करता था। हीरो कभी कभी गलती भी करता था, लेकिन उसे गलती की तरह ही दिखाया जाता था। उसे गलती करने के बाद कूल या आजकल चलता है ऐसा नहीं बोला जाता था। पुराने ज़माने की मैक्सिमम मूवीज़ आपको कुछ अच्छा ही सिखाने के लिए बनाई जाती थी, लेकिन आज आपका दिमाग रीप्रोग्राम किया जा रहा है। पहले दुनिया में क्या चल रहा है ये दिखाया जाता था, आज दुनिया कैसी बनानी है वो दिखाया जा रहा है। और ये सब हमारे नोटिस में कभी इसीलिए नहीं आया क्योंकि हमें कभी लगा ही नहीं कि कोई हमें कंट्रोल कर रहा है, बल्कि हमने हमेशा इसे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट की तरह लिया। कब आपका इंटरेस्ट एक अच्छे कंटेंट से एक सो कूल कंटेंट पे पहुंच गया आपको पता ही नहीं चला। धीरे धीरे मूवीज़ में लड़कों का ड्रिंक करना, स्मोक करना एक कैजुअल सीन बनता गया। फिर लड़कियां भी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग को बहुत इजीली करते हुए दिखाई जाने लगी, जिसे ग्लैमरस, बोल्ड और कॉन्फिडेंट बोला गया। फिर फैमिली, बाप बेटे सब एक साथ पीते हुए दिखाए जाने लगे। आज से 20-25 साल पहले अगर कोई गैंगस्टर भी अपने बेटे के साथ शराब पीता था और ये बात बाहर फैल जाती थी तो लोग इसमें दो चीज़ों पे शौक होते थे कि बाप बेटे शराब एक साथ पी रहे हैं और दूसरा बेटा भी शराब पीने लगा। और आज की डेट में गैंगस्टर तो छोड़िए, नॉर्मल साधारण परिवार में भी शराब जैसे एक रिचुअल बन चुका है। ये सब रियलिटी दिखाई नहीं जा रही थी, ये सब रियलिटी बनाई जा रही थी। अगर कोई लड़का या लड़की आज हमें ड्रिंक करता हुआ दिख जाता है तो हम सिर्फ यही कहते हैं उसकी फ्रीडम है, उसकी लाइफ है। WHO ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन अल्कोहल एंड हेल्थ 2024 के हिसाब से हर साल 30 लाख लोग सिर्फ अल्कोहल कंजम्पशन से मर जाते हैं और 87 लाख मतलब 87 लाख लोग स्मोकिंग से मर जाते हैं। मतलब लगभग हर 10 सेकंड में एक इंसान अल्कोहल कंजम्पशन से और 3 लोग स्मोकिंग से मर गए। जितनी देर में मैंने आपको ये फैक्ट पढ़ के बताया उतनी देर में 4 लोग पूरी तरीके से फ्रीडम पा चुके हैं। हम उस अल्कोहल और स्मोकिंग कंजम्पशन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं जिसकी वजह से इंसान कैशलेस हो रहा है, बीमार हो रहा है, डेथ बेड तक जा रहा है, उसकी पूरी फैमिली इफेक्ट हो रही है। लेकिन हम दूसरी ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि ये फ्रीडम है। और ये सब चीज़ें अल्कोहल या सिगरेट पे नहीं रुकती। हर शो, हर नया कैरेक्टर एक नया नॉर्मल हमारी लाइफ में लेके आ जाता है। पहले अल्कोहल, सिगरेट, अब जॉइंट, फिर आया हुकअप कल्चर और अब तो आइडेंटिटी क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। ये सब रैंडमली नहीं हो रहा।
रिपीट समथिंग इनफ एंड पीपल स्टॉप क्वेश्चनिंग अबाउट इट। शायद इसीलिए हिंदुज़म और जैनिज़्म जैसे दुनिया के सबसे पुराने रिलीजियंस में कभी भी नशे को एंटरटेन नहीं किया गया, कभी भी उसे स्वीकारा नहीं गया। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको अंदर से टूटने से बचाती है। रिलीजियंस में कभी भी नशे की चीज़ों को इसीलिए एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो भी चीज़ आपके दिमाग को कंट्रोल करती है या किसी भी चीज़ के सेवन से या करने से आप अपने दिमाग से कंट्रोल खोते हैं तो वो आपके लिए सही नहीं है। उससे दूर रहना ही असली फ्रीडम है। भगवत गीता में कहा गया है, अ पर्सन हु कैन कंट्रोल हिज सेंसेस इज ट्रूली वाइज। जैनिज्म में तो शराब पीना एक जीव हत्या के बराबर का पाप माना गया है क्योंकि ये तुम्हारी अंतर आत्मा को मार देता है। जब तुम इतनी स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस के साथ बड़े होते हो तब दुनिया का कोई शो, कोई मूवी, कोई वेब सीरीज, कोई भी कैरेक्टर तुम्हें शराब पीने या किसी भी तरह के नशे के लिए मजबूर नहीं कर सकती। नशा करना हमेशा से एक इजी ऑप्शन रहा है, इसीलिए ज़्यादातर लोग आज नशे में हैं। मना करना, कह देना सबके सामने कि मुझे नहीं करना, मैं नहीं करना चाहता, ये ज़्यादा टफ पार्ट है। और टफ पार्ट करना एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को दर्शाता है, ना कि तुम्हारी कमज़ोरी को। नशा ना करना आपकी ताकत है। अगर आपका लक्ष्य इस दुनिया को बदलना है तो जो दुनिया कर रही है वो कभी मत करो, बल्कि वो करो जिसे देख के दुनिया बदल जाए। जो भी आप बचपन में देखते हैं, समझते हैं, बड़े होकर वही चीज़ें आपके लिए नॉर्मल हो जाती हैं। आज के बच्चे OTT से परवरिश सीख रहे हैं और हमें लग रहा है कि जनरेशन का फॉल्ट है। क्या हो गया इस जनरेशन को? क्या सोचते हैं, कैसे बात करते हैं अपने बड़ों से, कैसी हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक बार सोच के देखिए कि जब वो हर सीन में पार्टी करना, एंजॉयमेंट करना, घूमना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना गलत तरीके से देखेंगे तो वही अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे। जब वो मूवीज़ में हर रिलेशन को कैजुअल रिलेशनशिप की ही तरह देखते हैं, वही उनकी रियल लाइफ में पार्ट बन जाता है। देखो, बॉयफ्रेंड्स ना फिल्मों की तरह होते हैं, कुछ टाइम पास तो कुछ ब्लॉकबस्टर्स। जब कोई हीरो गलत हरकतें करके, गलत चीज़ें दिखा के भी हीरो ही लगता है तो गलती जनरेशन की नहीं, कंटेंट की है और आपकी है कि आपके बच्चे ऐसा कंटेंट देख रहे हैं। आप ना उनके कंटेंट पे ध्यान दे रहे हैं और ना ही परवरिश पे। जब भी कभी माँ बाप अपने बच्चे के साथ बैठ के बातें करते हैं, जब उसे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं कि शराब पीना, नशे करना, सिगरेट पीना ये एक अच्छी हैबिट नहीं है, इससे तुम्हारी हेल्थ बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट होती है। हमारे घर में कभी किसी ने शराब सिगरेट नहीं पी। आपका बार बार अपने बच्चों को इस तरीके से परवरिश देना, इस तरीके का स्ट्रॉन्ग मैसेज देना किसी भी कंटेंट वेब सीरीज से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यकीन मानिए। ऐसा देखा गया है कि जितनी भी फैमिलीज ज़्यादा स्पिरिचुअल होती हैं या जिनकी फैमिली में धार्मिकता को फॉलो किया जाता है, उनके बच्चे कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हम अपनी हिस्ट्री के बड़े बड़े राजाओं से देख सकते हैं, जो बुरे से बुरे लोगों के बीच में रह के, सत्ता होने के बाद, पावर होने के बावजूद अपने लक्ष्य के प्रति फोकस्ड रहते थे, क्योंकि उनकी परवरिश एक अच्छे खानदान में होती थी। और अच्छा खानदान से मेरा मतलब है अच्छी परवरिश। लेकिन आज के पेरेंट्स में और पुराने पेरेंट्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि पहले पेरेंट्स बच्चों को शराब, सिगरेट, नशा करने से रोकते थे और आज साथ में बैठ के पीने को ही बॉन्डिंग समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। भारत एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आज भी होप है स्पिरिचुअलिटी और परिवारवाद की वजह से। भारत की स्पिरिचुअल लेगेसी और फैमिली वैल्यूज़ अगर हम आज फिर से स्थापित करना शुरू करें तो हम कई हद तक अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। अपने बच्चों को सिखाइए कि टीटोटलर होना वीकनेस नहीं है। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो एवरेस्ट जितना ऊंचा है, लेकिन उस पर चढ़ना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि ऐसे माइंडसेट के एवरेस्ट पर चढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक बार आपका दिमाग अगर किसी भी हैबिट को नॉर्मलाइज कर देता है तो वो सिर्फ आपको नशीले पदार्थ की तरफ अट्रैक्ट नहीं करवाता, बल्कि आपका अप्रोच ही चेंज कर देता है। इसका असर आपके हर एक डिसीजंस पे देखने को मिलेगा। आपको पहले शराब, फिर ड्रग्स, कैजुअल सेक्स, हर चीज़ नॉर्मल लगना शुरू हो जाएगी। फिर इसका रिजल्ट आपको देखने मिलता है रिलेशनशिप पे, जो कि टॉक्सिक होती जाती है। हम पेरेंट्स का डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। हमारे आसपास के लोगों को ट्रोल करना, उन्हें स्ट्रेस देना, उनका मजाक उड़ाना, ये सब हम नॉर्मल बनाते जा रहे हैं। जब ये चीज़ें पूरी तरीके से आपके दिमाग पे कंट्रोल पा लेती हैं, तब हम धीरे धीरे
इस नुकसान को अपने से बाहर निकालकर बड़े लेवल तक ले जाने लगते हैं। फिर हम नेशन से हेट करना, कल्चर से शेम फील होना और धर्म से गिल्ट फील करना। यही होता है जब आपका खुद का आइडेंटिटी बेस, आपका स्पिरिचुअल फाउंडेशन पूरी तरीके से शेकन अप हो जाए। आप धीरे धीरे अपनी पहचान भूल जाते हैं। जो इंसान अपनी आइडेंटिटी को एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ बिल्ड करता है, वो इंसान कभी भी किसी भी चीज़ का पपेट नहीं बनता। जब आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आइडेंटिटी एक स्पिरिचुअल एंकर या एक वैल्यूएबल एंकर से जुड़ी हुई होती है, तब आप एक बेहतर ज़िंदगी जी पाते हैं। तब आपके सामने दुनिया के स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा भी फेल हो जाते हैं। लेकिन हम इससे बचे कैसे? बचाव बैन करने से नहीं होगा, बचाव होगा समझने से। शराब, वल्गैरिटी, डिसरिस्पेक्ट करना, लोगों को परेशान करना, उनका मजाक उड़ाना, ये सब चीज़ें आपके बच्चे को, आपको, आपके ऊपर की जनरेशन को अट्रैक्ट करती रहेंगी। लेकिन अगर आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक ऐसा माहौल बनाते हैं, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट क्रिएट करेंगे, तो आप उन्हें अंदर से करप्ट होने से बचा पाएंगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को करप्ट होने से बचाना होगा। अपने घर में वैल्यूज़ पहले लाइए और उन्हें लाइफ का हिस्सा बनाइए। मंदिर जाने जैसी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ और रिचुअल्स को सिर्फ एक प्रोसेस की तरह नहीं समझिए, उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। इससे ज़्यादा पावरफुल ये होता है कहना कि ये सब हमारा वे ऑफ लिविंग नहीं है। हम इन चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि बेटर करने के लिए बने हैं। उन्हें सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी और स्टोरी सुनाइए। उन्हें बताइए कि नशे करके, शराब, सिगरेट पी के दुनिया में कोई भी इंसान सक्सेसफुल या आइडियल नहीं बना। सक्सेसफुल वही इंसान बना जिसका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग था, जिसने एडिक्शन को कभी अपनी लाइफ का पार्ट नहीं बनाया। इसीलिए आज से ही चेंजेस लाना शुरू कीजिए। हर हर महादेव।